बाद में आपने एक ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में बोला है। उसके बाद में एक एक ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन ब्रीफली दिया था। पहले थायराइड से स्टार्ट किया था। थायराइड एक छोटा बटरफ्लाई आकार का ऑर्गन होता है जो गर्दन के स्थान में रहता है। वो 2 इंचेस है और उसमें 2 लोब्स होते हैं। विंड पाइप के दोनों तरफ में होता है वो, one on each side, and it is connected by ligament called as a little musculature called as isthmus. And the hormones that it produces are T3 and T4. T3 is thionine, and T4 is thyroxine. And then we went on to learn about brain. ब्रेन में हमने देखा है कि वो हमारा बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम, एंड इट इज लोकेटेड विद इन द स्कल। फंक्शंस हमने देखे थे, वो मस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, वो सेंसरी रिसेप्शंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्शंस करता है, फिर स्पीच प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मेमोरी स्टोरेज, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एलैबोरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस। फिर हम लोगों ने लंग्स के बारे में देखा। लंग्स 2 स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कोन शेप में हैं, और ये हमारे चेस्ट के कैविटी को फिल करते हैं। एंड इनके फंक्शंस होते हैं, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी इनहेल, and it goes into the oxygen goes into the bloodstream, and it exhales carbon dioxide. That's the function of lungs. And liver, next we've studied about liver. Liver lies on the right side of the abdominal cavity. It's a cone shaped organ, a dark reddish brown organ which weighs about 3 pounds. And उसके functions हैं, वो chemical level, blood के chemical level को balance करता है, regulate करता है, और वो एक secretion भी करता है जिसका नाम bile juice है। और ये जब एम्ब्रियोनिक फेज में होता है तब it forms the RBCs, and it stores glucose in glycogen form during glycogenesis, and it breaks down glycogen to glucose during glycogenolysis. Formation of glucose from amino acids and fatty acids, that's called as gluconeogenesis. And then we studied about bladder. Bladder is muscular. It's in the pelvic cavity. It's a triangular shaped organ located in the lower abdomen. फिर वो जब walls उसके relax होते हैं और contract होते हैं, जब relax होते हैं the bladder gets filled. जब contract होता है तो the urine is expelled out of the body. Then we studied about kidneys. Kidneys bean shaped होते हैं, 2 होते हैं, और located in the back of the abdominal cavity, one on each side of the spine. And इसके functions हैं, it maintains the body's chemical balance, it excretes waste products from the body, excess fluid जो होता है बॉडी में उसको भी यूरिन की तरह वो बाहर निकालता है बॉडी से। Then we went on to study about heart. हार्ट एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 चेंबर होते हैं। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, एंड इट पंप्स ब्लड थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, एंड इट हैज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. The movement of the heart has a rhythmic contraction. It has 4 chambers: the right atrium, right ventricle, left atrium, and then left ventricle. And heart has 3 layers. The outer layer is called as epicardium, the middle layer is called as myocardium, and the inner layer is called as the endocardium. So this is what we've studied yesterday. बहुत अच्छा उषा श्री जी। तो मैं पर्सनली हर एक एक से पूछूं तो चलेगा क्या? अरशद जी क्लास में हैं? यस मैम। हाँ जी। हार्ट में कितने चेंबर्स बताए थे मैम? 4 चैम्बर्स होते हैं। नेम्स? दायालिंद, बायालिंद और बाया नीला और दायान अलिंद। नीला है, दोनों नीला होंगे अगर नीचे के होंगे ना वेंट्रिकल, इंग्लिश में मैम वेंट्रिकल बोलते हैं। एक हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट क्या वो वेंट्रिकल और
दाया नीला बाया नीला भी पढ़ सकते हैं आप, कोई वो नहीं है, अगर आपको हिंदी में जिसमें मीडियम अच्छा में लग कर रहा रखा है है। ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, फिर भी दोनों में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे आगे आप पीएचडी करने जा रहे हैं ना, तो इंग्लिश भी जरूरी हाँ है। जी। हाँ जी, रवि जी हैं क्लास में? रवि जी, यस सनातन। मैम। हाँ, रवि जी बताइए कितने लंग्स होते हैं बॉडी में? लंग्स एक होते हैं मैम। लंग्स दो। शेप क्या होती है? मैम फर्स्ट डे टुडे। और इट्स ओके। सनातन जी आप थे कल क्लास में, शेप क्या होती है? मैम कौन क्या कार्य होती है? जी, जी मैम। मनीषा जी कौन शेप्ड? हाँ, ब्लैडर का क्या काम करता है सनातनी जी? जी मैम। आपका जो वो होता है, ब्लैडर होता है, वो क्या काम करता है? मैम उसमें यूरिन का जो वो इकट्ठा होता है, यूरिन और सेंसरी नर्व के द्वारा वो माइंड तक उसका वो हो जाता है मैसेज। उसके बाद यूरिथ्रा के द्वारा इनको हम पास आउट करते हैं। वेरी गुड। संध्या जी हैं क्लास में? मैम आई वॉज एब्सेंट yesterday। पहला लेक्चर किया था मैं, कल नहीं कर पाई, वाईफाई नहीं था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उषा जी? अच्छा, उषा जी ने बता दिया सर। और कौन है? विशाल सिंह जी? यस मैम, क्या हाँ, विशाल जी बताइए ब्रेन के बारे में, कहाँ पे पाया जाता है? मैम, ब्रेन तो सर में पाया जाता है। काम क्या करता है? मैम, ब्रेन कंट्रोलिंग का काम करता है और एक कमांड देता है कि हाँ कैसे जी, काम करना है, क्या करना है। और मैम इसमें दो चीज होता है, ये मैम अरे सेंसरी नर्व्स और ये मोटर नर्व्स। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। पढ़ रहे हैं ना सभी से, लक्ष्य सभी अच्छे से? लक्ष्मी जी आपके यहाँ का नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज हम, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप बताना। मैम, ये लेट वालों को ज्वाइन करने देना है कि नहीं? एडमिट कर देना उनको, फिर कर भेज देना है? कर दीजिए, कर दीजिए, सैटरडे है, मौज लेने दीजिए सबको। ठीक है, शेयर हो रहा है मेरी स्क्रीन। कल आराम से सो जाएंगे ना पढ़ के, तो सैटरडे No, पढ़ ma'am. लेंगे आराम से। हाँ जी, Yes, ma'am. Now it's showing up. ठीक है। तो हमने टिश्यू पढ़े थे, ऑर्गन्स पढ़े थे, तो आज था हमारा हार्ट के बारे में पढ़ना था ना। 46 हो गए हैं। कुछ नया भी मुझे बताना था आज आप लोगों को, ढूंढने में टाइम लग गया। ठीक है, तो हमारा क्या है, आज हार्ट के बारे में देख रहे थे। हार्ट कल बता दिया था हमने, होलो होता है, 4 चेम्बर्स होते हैं इसमें। मस्कुलर ऑर्गन है, सभी जो मस्कुलर ही कहलाएंगे हमारे, चाहे किडनी हो चाहे ब्रेन हो। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे एक मोटर होता है ना, आपके सभी के घर में होगा, या फिर आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि एक मोटर लगा देते हैं, वो पानी क्या करता है, खींचता है नीचे से, है ना, और फिर पाइप के थ्रू आपकी टंकी में डालता है। ऐसे हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड को खींच के पंप करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, पंप करने का काम करता है। केवल ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है, आपका लंग्स प्रोवाइड कराते हैं। बस हार्ट का काम एक इंजन की तरह है।
अगर ये रुक जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी रुक जाएगी, क्योंकि जब हार्ट ही पंप करना छोड़ देगा तो लंग्स कैसे आपका ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। हार्ट तो रुकी, सॉरी ब्लड तो रुक ही गया। तो आपका हार्ट क्या करता है, एक मशीन की तरह वर्क करता है, जैसे मोटर होता है, मोटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो हार्ट के बारे में देख लेते हैं हम कि 4 चेम्बर्स होते हैं। एक चेम्बर तो ये हो गया, एक चेम्बर ये है, ठीक है, एक चेम्बर ये है। चेम्बर बोलते हैं, चेम्बर तो सुना ही होगा, खाली जगह होती है, ठीक है। तो ये 4 चेम्बर्स होते हैं। अब आपका ब्लड कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा। सुपीरियर और इंफीरियर मैंने बताया, सुपीरियर बोलते हैं अपर पार्ट को, इंफीरियर बोलते हैं हमारा लोअर पार्ट को। जैसे मेरा हेड है वो फुल बॉडी का सुपीरियर पार्ट कहलाएगा, और जो मेरी लेग्स हैं, जो पंजा है मेरा, वो इंफीरियर पार्ट कहलाएगा। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे का हिस्सा, सुपीरियर होता है ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड किस में आता है, ये होल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, राइट एट्रियम में 2 होल्स होते हैं। यहाँ पे ब्लड, यहाँ इन दोनों से ब्लड आपका राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा आपका ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ब्लड आपका इसमें आया, ठीक है, यहाँ से किस में जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, इस वाले एरिया में जाएगा, ये एरो भी बना हुआ है। यहाँ से कहाँ जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ये भी और यहाँ भी। ये दोनों कहाँ खुलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में खुलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, एक बात बताती हूँ, आर्टरी क्या करती हैं किसी भी ऑर्गन में, जैसे आप, ये लंग्स हो गया, ठीक है, ये लंग्स हो गया और ये हार्ट हो गया। आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज क्या होता है। किसी भी ऑर्गन की जो आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाते हैं। हाँ, तो हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये आर्टरी में जाएगा, बाहर जा रहा है ना, तो ये हार्ट में जा रहा है। तो पल्मोनरी क्या है, सॉरी लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स क्या कहलाएगा, पल्मोनरी। आर्टरी है तो हार्ट से बाहर जा रहा है, तो हम आर्टरी बोलेंगे। जब ब्लड हार्ट में वापस आएगा वो क्या होगा, आपकी वेन्स कहलाएंगे, जो वापस लेके आते हैं, यहाँ से ब्लड वापस आएगा हमारे हार्ट लंग्स से, ठीक है। तो क्या बोलता है कि आपका ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से हार्ट ऐसे सिकुड़ेगा, फिर किस में जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा बाहर। बाहर किस में जाएगा, लंग्स में चला गया, यहाँ पे चलो लंग्स आ गया, फिर लंग्स ने इसे क्या करा, ऑक्सीजनेट किया, फिर यहाँ से किस में भेज दिया, पल्मोनरी वेन्स में भेज दिया, ठीक है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन हार्ट लंग्स में गया, पल्मोनरी वेन्स से वापस आया। यहाँ पे दो होल दिख रहे होंगे आपको ना, यहाँ से ये अंदर आके खुल गई, खुल के किस में आया ब्लड, आपका लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से फिर आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से आपका पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये वाली जो है ना यहाँ पे, ये कहाँ से ले जा रही है आपका ब्लड, ओर्टा में जा रही है। ओर्टा कहाँ खुलते हैं, जो फुल बॉडी में ब्लड पहुंचाते हैं, पूरी आर्टरी में खुलता है। ऑर्टा क्यों बोला है इसे, ऑर्टा क्या है, आर्टरीज का सबसे बड़ा हिस्सा है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो ये है नली है, ऑर्टा कहलाएगी। फिर छोटी 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 ये क्या है, आर्टरीज खुल गई ऑर्टा से, ठीक है। नाम याद करने का सिंपल तरीका है कि उसकी लोकेशन याद करें, तो किससे संबंधित है वो याद करें, ठीक है। ऑर्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्टरी का ही बड़ी नली है। आर्टरी और ऑर्टा सेम सेम से नाम है। पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलते हैं, पल्मोनरी हम कनेक्ट करते हैं लंग्स से, आर्टरी इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बाहर ले जा रहा है हार्ट से ब्लड को। फिर आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी किससे कनेक्ट कर रहे हैं, लंग्स से। वेन क्या है, वापस लेके आ रही है हार्ट में ब्लड, कहाँ से ला रही है, लंग्स से ला रही है, इसलिए पल्मोनरी। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, निचले वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, उसमें केवल राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वॉल कहलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से ब्लड किस में जा रहा है, आपका लंग्स में जा रहा है। तो पल्मोनरी आ गया, लंग्स को कोरिलेट कर रहा है। वॉल्व भी होते हैं, जो वॉल्व खुलते हैं ना, ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व, इसका नाम ही ट्राइक्यूप्सिड है। इसका नाम क्या है, मिट्रल है। और यहाँ पे क्या है, ऑर्टिक वॉल्व है, ऑर्टा से कनेक्टेड है इसलिए ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं सिंपल वे में बताना चाह रही हूँ। पेरिकार्डियम यहाँ पे नाम आया है, पेरिकार्डियम होती है हार्ट की जो बाहर की लेयर है। पेरिकार्डियम के ये 3 पार्ट्स हैं। पेरिकार्डियम भी फिर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये आपकी हार्ट था थोड़ा सा। हार्ट थोड़ा समझ आया आप लोगों को? क्या देखिए हार्ट का वर्क देखना कैसे होता है, इससे इजीली समझ आएगा। आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है, नेटवर्क इश्यू, ऐसे हार्ट प्रॉपर काम करता रहता है। ये आपका लंग्स में जा रहा है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज में। देखो ऐसे काम करता रहता है, दोनों साइड एक साथ काम करती हैं। समझ आ रहा है जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ? बस आपको वर्डिंग याद रखनी है। यस मैम। मैम जिससे ब्लू वाले से आ रहा है उसका नाम क्या है? ये है ना आपका, अब इसमें देखना आप, यहाँ पे है देखें, यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, मैंने उसमें दिखाया, यहाँ से आया फिर इधर गया, इधर फिर इसमें क्या है, उसमें गया, लंग्स में गया, ठीक है, वापिस आया इधर से और फिर ऊपर गया। ये चीजें तो हो रही थी उसमें भी। यहाँ से ब्लड आ रहा था, इसमें जाया था, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर कहाँ से आ रहा था ब्लड, यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे, तो यहाँ से कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, सॉरी, ये ऐसे जा रहा था पूरे बॉडी में। तो कहाँ से आता, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ रहा था। राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में आ रहा था। किस वॉल्व के थ्रू आ रहा था, ट्राइक्युपसिड वॉल्व से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, यहाँ कौन सा वॉल्व है आपका, पल्मोनरी वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व खुलता है, उसके बाद आपका पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है, ठीक है। अब लंग्स से ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ पे से आता है, पल्मोनरी वेन्स से आता है। इन इन जो हॉल्स हैं, इन दोनों हॉल्स से किस में आता है आपका, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से आपका मिट्रल वॉल खुलता है और फिर क्या आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये वाला वॉल खुलता है, ऑर्टिक वॉल, ठीक है। ऑर्टिक वॉल से कहा जाता है, ऑर्टा में ब्लड जाता है। क्लियर है? अब की बात धीरे बोला था मैंने, थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। देखिए पहले ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। पहले लोकेशन याद करें, ठीक है। राइट एट्रियम से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहा गया आपका ब्लड, लंग्स में गया। यहाँ पे लिख लेना लंग्स, नोट्स भी साथ के साथ बनाया कीजिए। लंग्स से आपका ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, कहा जाएगा बताइए वेंट्रिकल। मैडम, मोटरा में, नो नो, Left लेफ्ट ventricle. वेंट्रिकल में। हाँ लेफ्ट Ventricle. हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, Aorta. कल होते हुए बॉडी में। ऑर्टा से फुल बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी हो गई लोकेशन, कहाँ कहाँ जाना है। और कौन कौन से वॉल खुल रहे हैं वो देख लेते हैं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए आपका खुलता है ट्राइक्युपसिड वॉल, ठीक है। इसके बाद कहा जाए, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट में जा रहा है तो कौन सा वॉल खुलेगा, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से लंग में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से वापस आएगा पल्मोनरी वेन में,
यहाँ पे लिख लेंगे पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से गया और पल्मोनरी वेन से वापस आएगा, ठीक है। अब वापस आया तो किस में आया आपका, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम के बाद कौन सा वॉल खुलता है आपका, मिट्रल वॉल, ठीक है। मिट्रल वॉल से कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कौन सा वॉल खुला आपका, बताइए। एरोटिक वाल्व। ऑर्टिक वॉल, वॉल, ठीक है। फिर ऑर्टिक वॉल से आपका ऑर्टा में चला जाता है। समझ आया, सभी नोट्स बना लेंगे इस टाइप से, शॉर्ट नोट, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अब देखिए राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया था, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। जी अर्षद जी, इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। क्लियर है आपको सभी को, अभी क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो बताइए फिर से। नहीं है, बढ़े आगे। ये हार्ट नहीं होता है, ये हार्ट होता है, ठीक है। चलिए, चेम्बर, हार्ट के चेम्बर्स पता चल गए, लेयर पता चल गई, हार्ट होता क्या है ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक, ओ माय, स्टमक क्या Ma'am, होता है आपका, हाँ जी, go back to the heart slide, ma'am. हाँ जी। एक बार the sequence of that flow, once we'll do a very quick revision in a few seconds. ओके, आई विल डू इट फॉर यू, स्पेशली उषा जी, ठीक है। देखिए ब्लड किस में है आपका, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स, लंग्स से वापस आके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑर्टा में चला जाता है, ठीक है। फिर इसके कौन कौन से गेट को पास करके आता है, पहले आता है आपका राइट एट्रियम से ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व पास करके राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। राइट मैम एक बार वेंट्रिकल मैम से, मैम 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 एक बार हाँ और जी, बोल दीजिए, थोड़ा धीरे से बोली तो लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल होगा। ठीक है। देखिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड मैम यहाँ आपका, तक हो गया है, हाँ और जी, लेफ्ट ये और ऑटो ऑरोटा तक हो गया, उसके ये गेट पास वाला बताइए। हाँ गेट वाला है आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व से होगा, होकर जाएगा। ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व खुलेगा राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद, राइट वेंट्रिकल के लिए ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व खुलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल से फिर आपका पल्मोनरी वॉल्व खुलता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, उसके बाद आपका ब्लड लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, उसके बाद कौन सा वॉल्व खुलेगा, पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, पल्मोनरी वॉल्व के बाद किस में जाएगा, खुल के ब्लड लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद ब्लड वापस आएगा, किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में गया, वापस आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद मिट्रल वॉल खुलेगा, मिट्रल वॉल खुलेगा, उसके बाद आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, उसके बाद वॉल खुलेगा आपका ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व खुलेगा, उसके बाद आपका ब्लड ऑर्टा में चला जाएगा। अभी क्लियर है विशाल जी, उषा जी? Yes, ma'am. किसी और को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े?
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक में क्या है आपका, जो एलिमेंट्री कैनाल में आता है, पहले आपका क्या आता है, पहले आता है आपका इसोफेगस, जो हमारे यहाँ पे होते हैं ट्रिका के पास में, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसोफेगस से फिर आपका स्टमक आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। खाना सबसे पहले आपका स्टमक में आता है, इसमें घंटों फूड रहता है, ठीक है। सटाने का काम, इसको काइम बनाने का काम, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसे, लुगदी बनाने का काम। खाने की लुगदी किसमें बनती है, स्टमक में बनते हैं। स्टमक से फिर आपका क्या आता है, इंटेस्टाइन आ जाते हैं, पहले स्मॉल आएगी, ठीक है, स्मॉल आएगी, उसके बाद फिर आपकी इसके दूसरी तरफ लार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो स्टमक कहाँ होता है हमारा, इसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका स्टमक है, कहाँ गया एरो, ये आपका स्टमक है, इतना पार्ट किस किस के बीच में पाया जा रहा है, ये आपका इसोफेगस, ऊपर जो ट्यूब जा रही है, ठीक है, इसोफेगस, इसोफेगस PHAGUS फेगस, ठीक है। किसके बीच में स्टमक पाया जाता है, इसोफेगस के और स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये जो जा रही है ना इतनी लंबी सी, ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसके तीन तरफ है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो पीछे देख लेते हैं हम स्टमक को। स्टमक के भी 4 पार्ट्स होते हैं, देखिए, द स्टमक इज अ मस्कुलर, स्टमक इज अ मस्कुलर इलास्टिक, ये भी इलास्टिक हो गया, पियरो जे शेप, ठीक है, नाशपाती या जे शेप का आकार का होता है, क्रॉस वाइज रहता है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, ऐसे है देखो, क्रॉस वाइज है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन समझ गए होंगे, पेट की कैविटी में होता है, बीनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, लंग्स होंगे, उसके नीचे आपका स्टमक होगा। इट लाइज बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड में पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में पाया जाता है, क्रॉस वाइज, ठीक है। स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। कार्डिया क्यों बोला, क्योंकि हार्ट के पास है, सबसे ऊपर हार्ट के पास है, इसलिए क्या बोल दिया, कार्डिया बोल दिया। दूसरा पार्ट है इसका फंडस, जिसमें एयर रहती है, ये मेन बॉडी हो जाएगी, जिसमें आपका फूड रहेगा, और फिर पाइलोरस आ जाएगा, ठीक है। तो चारों ये पार्ट्स होते हैं आपके स्टमक के। ये इसोफेगस ऊपर है, और नीचे ये है ना डियोडिनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो फंक्शन क्या है, इट्स मेन पर्पस इज डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच ब्रेक डाउन, मिक्स एंड चर्न द फूड इनटू अ थिन लिक्विड। क्या बोलता है कि इसका काम क्या है, डाइजेशन करना है फूड का। कैसे करता है, एक तो कुछ जूसेस सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, उस जूसेस क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसे मिक्स करेंगे, चर्न करेंगे उस फूड को, और फिर क्या बना देंगे, एक थिन लिक्विड बना देंगे। जो मैं बोल रही थी ना, लुगदी बनाने का काम कौन करता है, आपका स्टमक करता है, ठीक है। तो स्टमक समझ आएगा, 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट कहाँ होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड में पाया जाता है। काम क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। जो फूड आप इतना सारा खाते हैं, उसको जो थिन लिक्विड में कौन कन्वर्ट करता है, आपका स्टमक करता है। ऑर्गन में नेक्स्ट आएगा आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आती है आपकी स्टमक के बाद में शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों इंटेस्टाइन मैंने एक साथ ही ले ली है। जब हम वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है, क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। अभी केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बेस बना लेंगे ना, तो थोड़ा इजी होगा आगे पढ़ने के लिए। तो आपका स्टमक समझ आ गया। फिर स्टमक से ही आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना पार्ट क्या कहलाता है आपका, ड्यूोडेनम। उसके बाद आता है आपका येलो पार्ट जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लिख लेंगे डुओडेनम, ठीक है, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स किसके हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है।
और फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें असेंडिंग आएगा कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। ऐसे आपकी ये हो गई इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका असेंडिंग होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आने वाला। ठीक है, ट्रांसवर्स तो पता ही होगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका सिग्मोइड कॉलन। बॉक्स बन रहा है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, और चारों दीवारों के नाम भी रख दिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर वाला ट्रांसवर्स और नीचे वाला सिग्मोइड आ जाएगा आपका। ये अपेंडिक्स होता है जिसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता, लेकिन अगर इस पे गड़बड़ हो जाए तो फिर भी दिक्कत कर देता है। जो आप हार्ड फूड खाते हैं उसका काम, वो पचाने का काम अपेंडिक्स करता है। ये आपका रेक्टम हो जाएगा जिसमें से फूड आपका एक्सक्रीट आउट होता है। तो देख लेंगे एक बार, इंटेस्टाइन आर लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द एनस। ठीक है, स्टमक और एनस के मिड में पाए जाते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू मेजर 2 सेक्शंस, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्सॉर्ब मोस्ट इंजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम डाइजेशन का भी होता है, जो भी डाइजेशन होगा स्टमक और आपके मुंह में ही हो जाएगा। जो बचा कुछ डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें कौन से पार्ट में क्या काम होता है वो हम डाइजेस्टिव जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे प्रॉपर, वो उसमें देख लेंगे इसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, और मेन काम क्या बता दें, ऑब्जॉर्व करता है आपके फूड को। ठीक है, इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ये जो आपका है ना डिसेंडिंग कॉलोन, यहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, जो भी आपका मल होता है एकत्रित यहीं पे होता है डिसेंडिंग कॉलोन में। और क्या करता है, सॉलिड वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीशन करने का काम करता है, और वाटर जितना भी फूड में जितना भी बचा हुआ वाटर है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है। स्ट्रक्चर समझ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में 4 पार्ट्स होते हैं। किससे जो किसके बीच मिड में पाई जाती है, स्टमक और एनस के बीच में पाया जाता है, रेक्टम के बीच में आपकी इंटेस्टाइन पाई जाती है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? इंटेस्टाइन क्लियर है सभी को? एमडी अब आइए, टीम से कौन जुड़ा है? यस मैम, सनातनी जी यस मैम। ठीक है, इंटेस्टाइन समझ आ गया, स्टमक समझ आ गया और हार्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए सिस्टम है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिस्टम में सबसे पहला आता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको दिख रहा होगा ब्रेन, और एक येलो येलो से दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और ये नर्व्स है आपके। ठीक है, फुल बॉडी में जो होती हैं। नर्वस सिस्टम में हम इतना पढ़ेंगे, कितने टाइप के सिस्टम नर्वस सिस्टम होते हैं, ब्रेन क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। फिर फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट करता है। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स, ट्रेकिया, नोज, माउथ ये पढ़ेंगे। एंडोक्राइन क्या होती है, जिसमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे थायराइड है, और यहाँ पे क्या है, एड्रिनल है। ठीक है, ये ग्लैंड्स आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल पाई जाती है, थायराइड आपकी नेक में पाई जाती है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी को। पीनियल ग्लैंड भी पढ़ेंगे, वो आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, ये आपके लिम्फेटिक सेल्स जो पाए जाते हैं इसके कहीं कहीं पे पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स की कहीं कहीं पे पाई जाती हैं। तो लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम भी पढ़ेंगे। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, इसमें आपको केवल स्किन दिख रही होगी, है ना। तो इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं त्वचा संस्थान, स्किन के बारे में पढ़ते हैं, कितने लेयर होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें। मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर जो मैंने अभी बताया था, हार्ट और आर्टरी वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक हार्ट दिख रहा होगा आपको, आर्टरीज और वेन्स दिख रही होंगी। फिर आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल आती है। आता है फिर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी में हम किडनीज और जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फीमेल है और ये मेल है।
इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि कौन से सिस्टम में क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या हमें देखनी है। आज के क्लास में जो जो पढ़ा है वो सभी आपको क्लियर है? सभी को क्लियर है जो जो पढ़ाया है अभी तक मैंने? पूछ लो क्वेश्चंस।